हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आज जो है हमारा चैप्टर 1 के अंदर लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल जो वीडियो मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 2 की मिलेगी। ठीक है, तो आज चैप्टर 1 का ये लास्ट वीडियो है, जरा इसको ध्यान से देख लें। इसमें है देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40। अब देखिए ये चारों जो क्वेश्चन है वो सेम एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि इनमें जो आपको निकालना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना है इन चारों क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको केवल 20 यानी कि 37, 8, 39 इनको छोड़कर ओनली 40 की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है तो चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे। ठीक है, तो मैं इसमें लास्ट वाला 40 बता रहा हूँ। इन तीनों को आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में, किसी निकाय में दो आवेश QA, दो आवेश हैं QA, यानी कि इस पर जो आवेश रखा है इसको हम मान लेते हैं QA, A बिंदु पर। ठीक है, और QB। ठीक है, QA और QB यानी कि ये जो बिंदु मान रखा है ये हमने यहाँ A मान लिया है और ये हमने B मान लिया है। तो ये आपका QB है और ये QA है। ठीक है, QA प्लस 1.5 माइक्रोकूलाम है और QB आपका माइनस के 1.5 माइक्रोकूलाम है। दो बिंदुओं क्रम से है A और B, जो कि दे रखे हैं माइनस के 2 mm 0,0 और ये है आपका प्लस के 2 mm 0,0। ठीक है, पर स्थित है। इस निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा लिखिए। ठीक है, यानी अब आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और दिशा निकालनी है। देखिए ये चारों क्वेश्चनों को करने का बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हम QA लिख लेते हैं, जो कि क्या दे रखा हमको 1.5 माइक्रोकूलाम, और इसी तरीके से QB दे रखा माइनस के 1.5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी लेते हैं हम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमेशा बीच की दूरी को 2L मानेंगे। आप क्या मानेंगे? 2L मानेंगे, जो कि हमने डेरिवेशन कराया था आपको। ठीक है, उसमें भी हमने 2L डिस्टेंस ली थी और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो ली जाती है 2L ही ली जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात होगी वहां पर बीच की दूरी को 2L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कितनी दूरी दे रखी है देखो, यहां से देखें 0 से 2 mm लेफ्ट में और 2 mm राइट में, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो टोटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 mm प्लस 2 mm यानी कि 4 mm हो जाएगी। ध्यान से देख लें जरा, डिस्टेंस कैसे निकालिए। देखो इधर से 2 mm राइट की तरफ और इधर से 2 mm लेफ्ट की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4 mm। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत है ही ना समझने में। 4 mm मतलब 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। मिलीमीटर को आप चेंज कर लें 10 की पावर माइनस के 3 मीटर से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस निकल गई। अब देखो इन चारों क्वेश्चनों को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या करना है आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P निकालना है। ठीक है, सब में यही लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 37, 8 और 39। ठीक है, इन तीनों में आपको दो आवेश दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी देखिए डायरेक्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो और आपको इसी तरीके से P फाइंड करना है, तो Q इंटू 2L होगा। कोई भी एक आवेश को उठा लीजिए, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है, इसलिए कोई भी एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी की गुणा कर देते हैं। 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, और 2L डिस्टेंस कितनी हमारी? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। यही फॉर्मूला लगेगा तीनों बाकी क्वेश्चनों में भी। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से आवेश उठाना है और जो दूरी दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, तो कितना होगा? 15 चौका 60 यानी कि 6.0 हो गया, और 10 की पावर कितना होगा? माइनस के 9 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आएगा कूलाम और मीटर, कूलाम मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है 37, 8, 39, तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 40 वाले में आपको डिस्टेंस लेने में प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने डिस्टेंस को यहाँ पर लेकर खुद ही सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है ये भी ईजी। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 40 के बाद अब हम थोड़ा सा पहले 41 क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 मीटर है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यानी दोनों आवेश आपको दे रखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और प्रोटॉन पर
उतना ही धनावेश होता है, यानी प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी दोनों आवेश क्या दे रखे हैं, परिमाण बराबर है और एक प्लस एक माइनस, और उनके बीच की दूरी 12 दे रखी है आपको 0.53 गुणा 10 की पावर माइनस के बारे में। तो दोनों आवेश भी दे रखे हैं आपको और उनके बीच की दूरी दे रखी है, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और 12 डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जो कि आपको मैंने बताई 0.53 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, तो Q है और 12 डिस्टेंस है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकल जाएगा। सेम यही पिछला वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये जब निकलेगा जब विरामावस्था में है। दूसरी कंडीशन दे रखा है कि यदि वे वृत्ताकार कक्षा में घूमता है ना, यदि वह यानी कि वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो क्या होगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई भी सही यानी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इस तरीके से घूम करके अपनी उसी प्रारंभिक अवस्था में आ गया तो दूरी क्या रहेगी उसकी, जीरो हो जाएगी, यानी एक तरीके से विस्थापन क्या हो गया उसका, जीरो हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, जब वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो विस्थापन एक तरीके से जीरो आ जाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह ऐसा समझ सकते हैं, आधी डिस्टेंस के लिए जब वो आधी डिस्टेंस घूमा यानी 180 के कोण पर घूमा है तो वहां पर पॉजिटिव आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और फिर वो 180 से 360 डिग्री पर वापस घूम के उसी अवस्था में पहुंचा है तो वहां पर फिर से क्या आएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव, तो कुल को जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा, कट के शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से जब वो वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो पूरे एक चक्कर के लिए क्या आएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण शून्य आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आप खुद करोगे, समझा मैंने दिया, हिंट मैंने आपको दे दिया इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं। 42 में है 3 आवेश माइनस क्यू है, एक प्लस के 2q है और तीसरा माइनस क्यू है। समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर रखे हुए हैं। देखो स्मॉल a, तो इनके भाई समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर बराबर होंगी। a सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है, a मीटर की डिस्टेंस ले ली हमने। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको ना इसका पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे कि आपका ये प्लस के 2q है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लें, प्लस q और प्लस q। ठीक है, इस तरीके से देखो प्लस 2q को मैंने प्लस q में तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है, क्योंकि यहां अगर मैं a बिंदु और b बिंदु पर देखूं तो माइनस q और प्लस q आवेश और बीच की दूरी कितनी है, a है। तो इस तरीके से ये भी क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। जब मैं इसको देखूंगा प्लस q और माइनस q, ठीक है, तो ये विपरीत और परिमाण में बराबर आवेश आ गए और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l डिस्टेंस जो होती है वो a दे रखी है। ठीक है, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। यहाँ कोई वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, देखो प्लस क्यू ले लिया मैंने प्लस 2q को। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालूंगा जो कि किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सपोज करो इसको मैंने P1 नाम दिया। ठीक है, अब इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसका आघूर्ण किधर आएगा, इधर को आएगा। ये मैंने P2 ले लिया है और इनके बीच में ये एंगल कितना आएगा, देखो जब ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तीनों 60 होंगे। तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो दोनों आपके वैद्युत द्विध्रुव के जो आघूर्ण P1 और P2 है एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पहले P1 निकाल लो, P2 निकाल लो, फिर दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी निकाल लेंगे और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, P1 निकालेंगे। P1 कैसे निकालेंगे, Q इंटू 2L। अब देखो ध्यान से देखना, Q मतलब कोई भी एक आवेश जो कि कितना हमारा Q ही है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है हमारी, Q इंटू, और डिस्टेंस 2L हमने क्या मान रखी है इसमें, A है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा QA आ गया, QA आ गया। ठीक, और ये किस दिशा में आया है, A B दिशा में, यानी A से B दिशा की ओर आ गया। इसी तरीके से हम P2 फाइंड कर लेते हैं जो कितना आएगा, Q इंटू 2L इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, यानी आवेश फिर से Q है हमारा, ठीक, और डिस्टेंस कितनी है, 2L डिस्टेंस जो कि हमारे इसके हिसाब से कितनी है, A है। ठीक है, तो फिर से क्या आएगा, QA आ गया, और ये जो आएगा हमारा किस दिशा में आ रहा है, देखो ये आएगा C2B डायरेक्शन में। ठीक है, C से B की ओर। ओके, इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का परिणामी निकालना है। ठीक है, परिणामी निकालना हमें, उसको मान लेता हूं मैं P। कैसे निकालेंगे हम, देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है,
किसी भी एंगल पे हो तो उनके बीच में परिणामी निकालने का यही एक फॉर्मूला लगेगा। पहले तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस 2p1 p2 दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू पहला फिर दूसरा मल्टीप्लाई, और कॉस जो भी उनके बीच में एंगल हो जो कि 60 डिग्री है। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है, देखो ये बन गया समांतर चतुर्भुज नियम, जो कि 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। जैसे कि ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, समांतर चतुर्भुज नियम लगाया मैंने एक तरीके से, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही निकलता है, ठीक है, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी हो यानी कि सदिश राशियां हो, ठीक है, और उनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो, हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे हम परिणामी ज्ञात करने के लिए। ओके, चलिए देखिए P1 का मान कितना है, QA, और ये भी हमारा कितना है, QA है, प्लस 2P1 यानी QA, P2 यानी कि फिर से QA, और cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 की होगी यानी कि 1/2, ठीक है। अब ना इसको केवल हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो एक लाइन और बढ़ जाएगी इसमें, QA² और QA², ठीक है, या इसको Q² A² कर देंगे, इसको भी हम Q² A² कर देंगे, और 2 से ये 2 खत्म, Q² और A², ठीक है, यानी कि 3Q² A², तो कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट के अंदर 3Q² और A², ठीक है, 3 बार हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, Q² और A² में से हमारा QA बाहर आ जाएगा, QA बाहर आ गया, और अंडर रूट 3 रह जाएगा, बस इतना ही रहने देते हैं हम इसको, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, ठीक है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। हालांकि क्वेश्चन नंबर 43 और 44 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, 43 और 44 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 43 करा रहा हूँ, 44 आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए देखो 43 में क्या है, +5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम और माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कौन सी होती है, ये, ठीक है, आवेशों मिलाती हुई रेखा खींच दो, यही क्या होती है, अक्ष हो जाती है, अक्ष रेखा, ठीक है। तो अक्ष पर क्या है हमारा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, और जो अक्ष पर जो बिंदु लेते हैं हम हमेशा मध्य बिंदु से दूरी लेते हैं, उसकी मध्य बिंदु से लेते हैं दूरी, तो मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर जो स्थित बिंदु है P, सपोज जो हमने कर रखा है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमें इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो देखो सबसे पहले ना हम क्या लिख लेते हैं, देखो पहले हमारा पहला आवेश हम QA ले लेते हैं, ये A सपोज कर लो, इसको हम B सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आवेश QA कितना आपका, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। इसी तरीके से दूसरा आवेश QB कितना हमारा, माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। अब जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है उसको हमेशा क्या लेते हैं हम, 2L लेते हैं, जो कि कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो दूरी है ये कौन सी होगी, देखो मध्य बिंदु से अक्ष पर स्थित बिंदु P पर जो दूरी होती है उसको हमेशा R लेते हैं, क्या है, R लेते हैं। R हमारी 50 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस को कहाँ ले लिया है, सेंटीमीटर से मीटर में ले लिया है। अब हमको क्या निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, यानी कौन सा होगा, अक्षीय स्थिति पर निकालना हमें, किस पर, अक्षीय स्थिति पर। तो पहले अक्षीय स्थिति पर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति पर निकालने के लिए 1/4πε0, ठीक है, 2p/r की पावर 3। आपको याद होगा डेरिवेशन कराया था हमने, 2p/r की 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, स्मॉल r आपको 50 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन आपको p नहीं मालूम, तो सबसे पहले ना आपको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए p की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप अक्षीय स्थिति पर ये फॉर्मूला लगा करके इजीली
ई फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले पी चाहिए। तो सबसे पहले हम पी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन 44 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले पी निकालेंगे। पी कैसे निकलेगा, Q इंटू 2L, और Q कितना है, कोई सा भी आवेश का परिमाण ले लो जो कि दोनों बराबर होते हैं 5 × 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। आवेश ले लिया हमने, और 2L डिस्टेंस कितनी है हमारी 10 की पावर माइनस के 2। तो इस तरीके से 5 × 10 की पावर माइनस के 9 आ जाता है हमारा, ठीक है, कूलम मीटर। ये आ गया, पी आ गया। अब हमारा पी आ चुका है, तो अब हम आराम से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कैसे निकालेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r की पावर 3। अब देखिए 9 × 10 की पावर 9 होती है इसकी वैल्यू, और 2 इंटू पी कितना हमारा 5 × 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन r की पावर 3, r कितना हमारा 50 × 10 की पावर माइनस की 2, और इसकी पावर कितनी है 3 पावर है, होल पावर 3 है इसकी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे जरा। 9 और 5 दूनी 10, यानी 9 × 90 हो गया, 90 तो ये आगे मल्टीप्लाई करें, 9 दूनी 18 × 5 90, और 10 की पावर कितना हुआ 10 की पावर +9 और माइनस के 9, तो कैंसिल होगी, 90 बच गया ऊपर से। और देखो 50 × 50 × 50, 50 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 पावर है, तो 50 × 50 × 50, ठीक है, 50 × 50 × 50। इसी तरीके से 10 की पावर माइनस के 2 × 10 की पावर माइनस के 2 × 10 की पावर माइनस के 2, यानी ये आ जाएगा, मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 10 की पावर माइनस के 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 फिर गुणा 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6। तो इस तरीके से मैं 10 की पावर माइनस के 6 कर देता हूँ इसको, 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, तो 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 और 2 0 भी हमने, ठीक है। इसको ना 5 × 25 × 125 कर लो बस, इसको 5 × 25 × 125, और 2 0 आपकी ये रही, यानी 100 हो गया। 100 इधर से कर लो आप, 10 की पावर माइनस के 4 रह जाएंगी आपकी, कितनी रह जाएंगी 10 की पावर माइनस के 4। ये समझ में आ गया ना आपको भाई, 5 × 25 × 125, आपने 50 और 50 कितना होगा 2, यानी कि 2500 हो जाएगा, तो 2500 को आपने 25 ही लिखा है, 25 × 125 हो गया। और ये जो आपका 2 0 थी वो मैंने यानी 2 0 को 100 मान लिया, 100 से 2 पावर कैंसिल, 10 की पावर माइनस के 4 रह गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा तो एक काम करो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप परेशान ना हो। अब देखो 5 × 25 × 125 और 2 0 आपकी ये आएंगे, यानी कि इन 50 × 50 और 5 तीनों को मल्टीप्लाएंगे तो ये आएगा, ठीक है, और 10 की पावर माइनस के 6। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 9/125, ठीक है, और 10 की पावर कितना हुआ 2 0, यानी कि ये 100 लिखा हुआ है, 125 × 100 लिखा हुआ है, 100 इधर जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4। इस तरीके से कर दिया था मैं डायरेक्ट, ठीक है। अब जरा 9 में 125 का जब आप भाग करेंगे, 9 में 125 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कर लेना, ठीक है। 9/125 करेंगे जब आप, तो इसका जो आंसर है मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, देख करके आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 720 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। कितना आएगा 720 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। तो आपको इसमें सॉल्व कर लेना है ये, ठीक है, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है, और 125 का भाग करेंगे तो 720 चला जाए, 720 बार जाएगा सीधे सीधे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं इतना। तो चलिए ये हो गया हमारा 43। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्वेश्चन नंबर 44 जो है, जैसे हमने अक्षीय स्थिति पर निकाला था,
ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 44 में पहला जो पॉइंट निकालना है वो अक्षीय स्थिति पर निकालना है आपको, ठीक है। अक्षीय स्थिति वाला कर सकते हैं, यानी पॉइंट 1 कर सकते हैं 44 का। अब 44 का जब आप सेकंड वाला पार्ट करेंगे, इसमें क्या लिखा है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तो जैसे आप 90 डिग्री घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति की बजाय निरक्षीय स्थिति पर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आपको जो निकालना वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वो निरक्षीय स्थिति पर निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है, आप निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद में आप बिल्कुल सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा पूरा, ठीक है। यानी 2 पार्ट दे रखे हैं उसमें, पहला पार्ट तो अक्षीय पर निकालना है, दूसरे पार्ट में 90 डिग्री घुमाया तो अक्षीय से वो निरक्षीय में कन्वर्ट हो गया। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, 1/4πε0 p/r3। तो वहां आप p/r3 करेंगे और इस तरीके से आपका वो वाला भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 44 हो जाएगा। मैं करता हूँ 45, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और आपको थीटा दे रखा है और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और बलयुग्म का आघूर्ण टॉ निकालना है। तो हम जानते हैं टॉ बराबर PE sin थीटा होता है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें। सवाल भी आपका कैसा हो गया, बहुत ईजी हो गया, ठीक है। P कितना है आपका 1 और E कितना है आपका 2 और sin थीटा कितना 30, ठीक है। तो यानी 1 × 2 × sin 30 का मान 1/2, ये खत्म, यानी कितना आएगा 1 आ गया 1, ठीक है, और न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 1 न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 44 हो गया, 40 यानी 45 हो गया। 46 और 47 ये भी बिल्कुल इसी की तरह कर रखा है आपका क्वेश्चन, ऐसे ही इसी फॉर्मूले से होगा। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 और 47 इन दोनों को आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। डू योर सेल्फ, इनको करना, अगर हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इनको अगली वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, आई थिंक आप कर सकते हो, मुझे इतना विश्वास है कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। और आज हमारे क्वेश्चन सारे ऑफ हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं हमारे। अब मैं जो लूँगा अगली वीडियो, उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है।